हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, राम राम, ठीक, जो कभी भी है ना, चलता है। अगर बात की जाए लास्ट टॉपिक की मेरे बच्चों, तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो सर वहाँ पे हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की पढ़ी थी, है ना, ठीक है। अब देखो, फिलहाल हमारे पास टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर बात कीजिए तो पिछले लेक्चर में हमने बेटा कुछ क्वेश्चंस किए थे, और फिलहाल सर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना बेटा रिएक्शन विद NaHSO3, जिसे बोलते बेटा सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जो आपकी इच्छा करे वैसे बोल लीजिए। और ये रिएक्शन पढ़ने का है भाई एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड की बात कीजिए तो ये होता है सर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और कीटोन की बात कीजिए तो ये होता है सर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अगर बेटा मैं यहाँ पे ये लिखूँ सर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख दूँ A, और यहाँ पे लिख दूँ B, तो बेटा कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर अगर बात की जाए मैं A और B की जगह R और H लिखूँ एल्डिहाइड बनेगा, और A और B की जगह RR लिखूँ तो क्या बनेगा बेटा कीटोन। सर इस की रिएक्शन जो कराई जाती है वो रिएक्शन कराई जाती है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, यानी कि बेटा यहाँ पे रिएक्शन हो रही है किसके साथ, NaHSO3 के साथ। सर यहाँ पे Na पे चार्ज पॉजिटिव और HSO3 पे चार्ज नेगेटिव। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, ऑक्सीजन ने। ये कैसा बेटा नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल जुड़ेगा किसके साथ, नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव वाला मॉलिक्यूल जुड़ेगा किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, कार्बन पीछे की तरफ A, यहाँ पे बनेगा सर B, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा O के साथ क्या आएगा सर Na, O पे माइनस और Na पे चार्ज पॉजिटिव। सर कार्बन पे पॉजिटिव तो कार्बन की तरफ जुड़ेगा नेगेटिव, और नेगेटिव के आपके पास SO3H, ये बेटा। अब ध्यान से सुनना और समझना। अब यहां से अगर बात कीजिए तो यहां पे क्या होता है बेटा, प्रोटॉन ट्रांसफर। समझना चीजों को। जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन की बात कीजिए, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा था, तो वहां पर आपने लिखा था कि सर पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है, सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है बेटा, प्रोटोनेशन। लेकिन सर यहां पे अगर बात कीजिए तो प्रोटोनेशन तब होता था भाई जब वहां पे प्रोटोन अवेलेबल था ही नहीं, और यहां पे प्रोटोनेशन होगा सर, यहां पे सीधी सी बात ये है कि हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर होगा यानी कि सर यहां पे ये हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा, ट्रांसफर होगा, यानी कि H+ ट्रांसफर। देखो यहाँ पे क्या होगा सर, प्रोटॉन ट्रांसफर। ध्यान से सुनना और समझना, प्रोटॉन ट्रांसफर। अगर प्रोटॉन ट्रांसफर की बात कीजिए तो होगा क्या सर, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल जाएगा ऊपर, और ये सोडियम खाएगा बेटा नीचे। तो यहाँ से क्या बनेगा सर, कार्बन ऊपर की तरफ A, नीचे की तरफ B, यहाँ पे आएगा बेटा O के साथ क्या जाएगा सर H, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा SO3Na। और ये जो कंपाउंड बनेगा आपके पास, ये कंपाउंड होता है बेटा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है सर, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर यहां से बात की जाए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो सर यहां पे इसका जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन के आइडेंटिफिकेशन में। किस में बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ये बोला जाता है, लेकिन हकीकत में ये होता है कि बेटा ये जो आइडेंटिफिकेशन करता है ये सिर्फ किसका करता है, कीटोन का। कहां से, कार्बोनिल कंपाउंड से। मतलब ये कि सर अगर बात कीजिए एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, कीटोन की बात कीजिए तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, है ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लूं तो ये होगा सर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ध्यान से सुनना समझना, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगर एस्टर की बात कीजिए तो एस्टर होता है सर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। कार्बोक्सिलिक अगर यहां से मैं एसिटिल हैलाइड की बात करूं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। एसिड एंड हाइड्राइड की बात की जाए, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। एमाइड की बात की जाए तो सर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब ध्यान से सुनना, अगर इन सारे जितने भी कंपाउंड हो, यहाँ पे सर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल, सर यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, और यहाँ पे भी क्या बेटा, डबल बॉन्ड। जहां पे कार्बन टू ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है उन कंपाउंडों को बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोला जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। और सर अगर कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो यहां पे जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है वो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का किया जाता है, किसमें सर, कार्बोनिल कंपाउंड में। तो ये बेटा इसका मतलब क्लियर है। तो ये था हमारा वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 चलो। तो ये बेटा NaHSO3 के साथ रिएक्शन हो गई। अब सर जो अगली हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा किसके साथ, रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विद एल्कोहल।
तो अगला टॉपिक डाल लीजिए और आगे चलते हैं बेटा। तो बेटा ये सेकंड मेथड था आपका। तो पहला तो था HCN के साथ रिएक्शन, दूसरा बेटा NaHSO3 के साथ रिएक्शन, और तीसरा मेथड है बेटा रिएक्शन विद एल्कोहल। किसके साथ है बेटा? थर्ड, ये सर रिएक्शन विद एल्कोहल। ध्यान से सुनना और समझना, रिएक्शन विद एल्कोहल। एल्कोहल की बात कीजिए तो RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। बेटा जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सर यहाँ पे दो कंडीशन आती है, एक बार सर एल्डिहाइड की रिएक्शन और एक बार बेटा कीटोन की। सबसे पहले समझते हैं एल्डिहाइड के साथ, और ये बेटा क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लेना, बाकी आपकी मर्जी है ना बड़े प्यारे बच्चे हो। अगर एल्डिहाइड की बात कीजिए तो होता है सर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये होता है बेटा एल्डिहाइड। यहाँ पर अगर बात कीजिए तो यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो रही है सर? एल्कोहल के साथ। मैंने बेटा यहाँ पे जो यूज किया ये एल्कोहल का 1 मोल यूज किया। कितना बेटा? 1 मोल। सर ये ROH क्या है बेटा? एल्कोहल। और सर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो कोई दिक्कत? R सिंगल बॉन्ड OH नहीं होगी सर। सर अगर बात कीजिए एल्कोहल की, जब आपने एल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ा था तो यहां से ये समझा था कि सर एल्कोहल का नेचर एसिडिक होता है, और एसिडिक नेचर का मतलब जो सर क्या दे? H पॉजिटिव। इसका मतलब सर H पे चार्ज पॉजिटिव तो OR पे चार्ज नेगेटिव। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचा सर ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन हो गया सर नेगेटिव और ये कार्बन कैसे हो गया सर? पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव वाला H प्लस अप्रोच करेगा ऑक्सीजन को, और सर ये OR अप्रोच किसको करेगा? कार्बन को। तो यहां से क्या बनेगा? कार्बन, ऊपर बेटा R, यहाँ पे सर H। बेटा यहाँ पे कार्बन तो ऑक्सीजन बॉन्ड कितना बचा? सिंगल, और O के साथ क्या आएगा सर? H। और यहाँ पे बेटा क्या आएगा? कार्बन पे पॉजिटिव, इस OR पे चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? OR। आप ध्यान से सुनना और समझना, आपके पास एल्डिहाइड का कोई भी कंपाउंड जिसमें एक यूनिट तो एल्कोहल की हो और एक यूनिट OR की हो, यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप की, तो उस कंपाउंड को बोला जाता है हेमी एसिटल। क्या बोला जाता है बेटा? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल ये है बेटा। ध्यान से सुनना समझना, क्या बोला गया कि सर अगर कोई भी आपके पास एल्डिहाइड की यूनिट है और एल्डिहाइड की यूनिट में 1 मोल OH यानी कि एल्कोहल ग्रुप और 1 मोल आपका एल्कोक्सी ग्रुप अवेलेबल है, तो वो क्या होता है सर? हेमी एसिटल। क्लियर बेटा? सर अगर मैं यहां से हेमी एसिटल की बात की जाए तो मैं इसको खोल के लिख दूं ऐसे, O सिंगल बॉन्ड H, है ना। अगर आपने हेमी एसिटल में फिर से क्या किया बेटा? 1 मोल एल्कोहल के साथ रिएक्शन की। अब 1 मोल एल्कोहल का मतलब बेटा यहां पे फिर से आपने क्या यूज किया? ROH सॉरी। तो सर एल्कोहल की बात की जिसका नेचर एसिडिक, तो हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव और सर OR पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। सर अगर यहां से बात करूं तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो सर यहां पे क्या बचे बेटा? 2 लोन पेयर। तो सर ये हाइड्रोजन अप्रोच करेगा वहां पे जहां पे इसको क्या मिलेगा? लोन पेयर। तो सर यहां पे क्या होगा? ये OR का मॉलिक्यूल यहां से क्या हो गया बेटा? बाहर हो गया, लैप्स हो गया भाई, ये O सिंगल बॉन्ड R, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये यहां से बाहर निकल गया, और ये हाइड्रोजन चिपकेगा किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ। तो यहां से क्या बनेगा? ये सर कार्बन, यहां पे बेटा R, यहां पे आ गया सर H, बेटा O के साथ H, और यहां पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट कर दिया किसको? हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव, और नीचे क्या आएगा सर? OR की यूनिट, है ना। सर अगर आगे यहां से मैं इसकी बात करूं तो बेटा ध्यान से सुनना, अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा आपका वापस से ये माइनस का OR वाला मॉलिक्यूल। भाई यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और R पे चार्ज कैसा बेटा? कैसा भी नहीं है। सर यहां पे अगर बात की जाए तो इस ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, तो ये क्या करेगा बेटा? बॉन्ड तोड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने की 2 कंडीशन है, या तो सर हाइड्रोजन से तोड़े या कार्बन से। अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सर ये बॉन्ड कहां से तोड़ेगा बेटा? कार्बन से। जैसे खींचेगा तो सर यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहां से सर H2 का मॉलिक्यूल बाहर। जैसे बेटा ये बॉन्ड खींचे तो इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन किसका था? कार्बन का। अब कार्बन ने डोनेट किया तो सर कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव। तो यहां से क्या बनेगा? CR, यहां पे बेटा H, यहां पे आ गया सर OR, और यहां पे भी क्या आएगा सर? OR। और इसको बोलते बेटा एसिटेल। क्या बोलते बेटा? एसिटेल। एसिटेल। आई कहानी समझ? अब ध्यान से सुनना और समझना चीजों को जो बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि सर अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन 1 मोल एल्कोहल के साथ कराई जाती है तब वहां से क्या बनेगा बेटा? हेमी एसिटल। और सर हेमी एसिटल की रिएक्शन फिर से 1 मोल एल्कोहल के साथ करा दी जाती है तो वहां से फॉर्मेशन किसकी होती है बेटा? एसिटल की। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है तुम्हारे एग्जाम में और ये बोलता है कि सर हाउ कैन यू फॉर्म हेमी एसिटल और एसिटल, कि सर एसिटल का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है और हेमी एसिटल का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है। क्लियर बेटा? तो ये था आपके पास एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। अब सेकेंड है सर, अब हमें एल्कोहल की रिएक्शन फिर किससे करानी बेटा? कीटोन के साथ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 चलो चले।
ठीक है सर, अब हमें जो करानी है रिएक्शन, अब वो किसके साथ करानी बेटा? कीटोन के साथ। अभी तक किसके साथ कराई थी? एल्डिहाइड के साथ। अब करानी किसके साथ बेटा? कीटोन के साथ। किसके साथ बेटा? कीटोन। कीटोन का मतलब आर सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आर। यहां पे बेटा ये रिएक्शन मैं डायरेक्टली कर रहा हूं सर, जिस तरीके से हेमेसिटल बना था और हेमेसिटल के बाद क्या बना था बेटा? एसिटल। सेम तरीके से कीटोन में क्या बनता है बेटा? हेमिकीटल, और हेमिकीटल के बाद क्या बनता है बेटा? कीटल। क्लियर है? समझना, समझ का फर्क है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, नॉर्मल सी चीज है। अगर सर मैं यहां पे कीटोन की रिएक्शन ले दे के मुझे ये पता चला था कि सर यहां पे जब हमने रिएक्शन कराई तो एल्कोहल के 2 मोल यूज किए, यानी कि सर जो OH ग्रुप थे टोटल कितने थे बेटा? 2। सर अगर मैं ऐसा क्यों ना करूं कि जो 2 OH ग्रुप थे ये 2 OH ग्रुप एक साथ यूज कर लूं। जैसे अगर बात की जाए इथाइलिन ग्लाइकोल की, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है सर CH2OH, यहां पे बेटा CH2, और ये क्या होता है सर? OH। ये क्या बेटा? इथाइलिन ग्लाइकोल। सर इस इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन जब कीटोन के साथ कराई जाएगी तो सर यहां पे 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, H2 का मॉलिक्यूल यहां से बाहर। जैसे ही सर यहां से H2 का मॉलिक्यूल बाहर होगा तो कार्बन अपनी एक वैलेंसी पूरी करेगा ऑक्सीजन के साथ और दूसरी वैलेंसी नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ। तो यहां से क्या बनेगा सर? R, यहां पे सर R, यहां पे क्या क्या बेटा? कार्बन, और ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ेगा किसके साथ? O के साथ, और O के साथ क्या बेटा? CH2। ये CH2 नीचे बॉन्ड किससे बना रहा है? CH2 से। ये बना है सर CH2। ये CH2 आगे बॉन्ड किससे बना रहा है? ऑक्सीजन से। ये लिखा है सर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनेगा? कार्बन के साथ। तो यही होता है आपका कीटल। क्या होता है बेटा? कीटल। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ये समझ लेना। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन थी थर्ड, ये कंप्लीट हो गई, रिएक्शन विद एल्कोहल। एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो 2 आता है, एक बेटा पहले एल्डिहाइड के साथ, दूसरी कीटोन के साथ। जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सर वहां पे उस कंडीशन में जो होता है वो क्या होता है बेटा? कि सर यहां सबसे पहले हेमेसिटल, और हेमेसिटल के बाद क्या बनेगा? एसिटल। और जब आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या बनता है बेटा? कीटल। तो ये था आपका आज का वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ मूव करते हैं। 1 2 3 4 5। चलो अब बेटा आपके पास चौथी रिएक्शन है। 3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, पहली HCN के साथ, दूसरी NHSO3 के साथ, तीसरी बेटा एल्कोहल के साथ, और चौथी है अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। क्लियर बेटा? चलो आगे चलते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या है बेटा? रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ये है हमारे पास टॉपिक। जो 4th टाइप की रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ये है बेटा हमारे पास कि सर रिएक्शन विद अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया और इसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, ध्यान से सुनना और समझना। अगर अमोनिया और इसके डेरिवेटिव की बात की जाए तो अमोनिया का मतलब क्या बेटा? NH3। क्या होता है सर? NH3। और डेरिवेटिव का मतलब किससे है? डेरिवेटिव का मतलब ये है कि सर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा के और इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा दूं तो वो क्या होगा सर? इसका डेरिवेटिव। क्योंकि बना कहां से है? अमोनिया से। अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन नहीं हटता तो सर ये ग्रुप ऐड नहीं होता, और ये ग्रुप हटाया है, ये हाइड्रोजन हटाया है तभी कोई ना ग्रुप जुड़ा है। सर क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? NH2 लिख दो बेटा। सर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाया तो NH2 बचेगा, और यहां से एक हाइड्रोजन जगह लगा दिया कोई ना कोई ग्रुप, और ये ग्रुप मान लो आपने ABCD Z जो आपकी इच्छा करें वो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NCERT में Z लिखा है इसलिए मैंने भी यहां पे बेटा Z लिख दिया। क्लियर? अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो बेटा सर एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाए तो जो एल्डिहाइड है वो होता है सर RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन जो होता है ये होता है सर RC डबल बॉन्ड OR। ये होता है बेटा। इन दोनों में से जो कॉमन है सर वो क्या है? कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ये सर A और ये B। बहुत बार कर लिया बेटा, समझ में आ गया होगा अब तो, है ना? सर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो रिएक्शन कराई ये सीधी करा रहा हूँ बेटा NHZ के साथ, NH2Z के साथ, अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। मैकेनिज्म एक बार समझ लेना, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो सर मैं यहाँ से इसको लिख दूँ NH सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे लिख दूँ Z, तो कोई दिक्कत बेटा? क्या सर मैं इसको ऐसे लिख दूँ? एक सिंगल बॉन्ड H लिख सकता हूं बेटा? सर यहां पे इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन कैसे हो गया सर? नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन पे चार्ज कैसे बेटा? पॉजिटिव। सर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचा ऑक्सीजन ने, ये हो गया सर नेगेटिव, और ये कैसे हो गया बेटा? पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव अप्रोच करेगा नेगेटिव को, और ये नेगेटिव अप्रोच करेगा किसको सर? पॉजिटिव को। तो यहां से क्या बनेगा बेटा? कार्बन, ये सर A, और यहां पे क्या गया बेटा? B। जो पीछे वाला मॉलिक्यूल था सेम के सेम। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना बेटा? सिंगल बॉन्ड। तो सर सिंगल बॉन्ड को मैं ऐसे लिख दूं O,
O के साथ पे चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव तरफ सब तरफ जुड़ेगा कौन, पॉजिटिव। तो सर O के साथ क्या आएगा बेटा, H। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, O के साथ क्या आएगा बेटा, H। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो पॉजिटिव तरफ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या आपके पास NHZ, क्या बेटा NH, और यहां पे लिख दिया Z। सर अगर बात कीजिए रिएक्शन की तो बेटा ध्यान से सुनना, रिएक्शन जब होती है तो सर रिएक्शन में वो मॉलिक्यूल पहले बाहर निकलता है जिसको एंट्रोपी सपोर्ट करेगी। अब एंट्रोपी सपोर्ट करने की बात की जाए तो बेटा एक बात बताओ, यहां से कोई ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा है जो सर गैसेस फॉर्म में पाया जाता हो, क्योंकि सबसे ज्यादा एंट्रोपी सपोर्ट करेगी वो किसको करेगी बेटा, गैस को। सर यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ये HOH आपस से बाहर निकल जाएगा किसकी फॉर्म में बेटा, H2 की फॉर्म में। सर H2 की फॉर्म में अगर ये मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो ये नाइट्रोजन, सॉरी क्या हो रहा है यार, इस नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड तोड़ा हाइड्रोजन से और इस OH ने एक बॉन्ड तोड़ किससे, कार्बन से। तो सर यहाँ पे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाएंगे बेटा, बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो यह आ गया सर A, यह आ गया सर B, यहाँ पे बेटा कार्बन डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या आ गया बेटा Z, है ना। तो ये आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड ये है, और ये इसका मैकेनिज्म था। अगर इस मैकेनिज्म की बात की जाए तो ले दे के जो कहानी समझ में आती है वो सिर्फ इतनी समझ में आती है कि जब भाई पूरी रिएक्शन होगी तो पूरी रिएक्शन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वो किसका बेटा, H2O का। तो मतलब हमारे पास जो शॉर्टकट ट्रिक आई वो ये आई कि सर रिएक्शन में आपको करना क्या है, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। H2O का मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकाल दिया तो आपका जो कंपाउंड है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैकेनिज्म का और आगे की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 चलो। हमें तुमसे प्यार हुआ है तुम्हारे सनम। देखो बेटा मैंने यहां पे लिखा बेटा R, ये लिखा सर C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, चलो यहां पे A और B लिख देता हूं, ठीक है, RH का सिस्टम खत्म करते हैं। चलो ये लिखा सर C, डबल बॉन्ड O, ये लिखा बेटा A, और ये लिखा सर B, हो गया बेटा। और मैंने यहां पे इसकी रिएक्शन किससे कराई, NH3 से। तो NH3 को मैं ये लिख सकता हूं NH2 सिंगल बॉन्ड H। अब इस तरह से लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसे लिखा क्यों है, क्योंकि भाई ले दे के हुआ क्या था, H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। सर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2 का मॉलिक्यूल डायरेक्टली बाहर, और कार्बन नाइट्रोजन साथ किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। ये क्या बेटा, अमोनिया। क्या है सर, अमोनिया। क्या है बेटा, अमोनिया। सर जब यहां पे रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या होगा बेटा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2 का मॉलिक्यूल बाहर, तो यहां से कार्बन नाइट्रोजन से किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। बाकी जैसे वैसे कि वैसा, ये सर A, ये कार्बन, ये बेटा B, यहां पे डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या आ गया सर Z। इसको बोलते बेटा इमीन। क्या बोलते बेटा, इमीन। यानी कि सर अमोनिया से जो प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा वो क्या होगा बेटा, इमीन। नेक्स्ट देखिए सर यहां पे मैंने क्या किया, A और B, ये सर डबल बॉन्ड O। मैंने क्या किया बेटा, इस H को हटा के इस H की जगह क्या लगा दिया, R। अगर H हटा के इसकी जगह R लगाऊं तो ये क्या बनेगा सर, 1 डिग्री एमीन, अमोनिया। क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन, AMMINE। जो भी आपकी इच्छा करे वो लिख लो यार, एमाइंस। ये क्या बनेगा बेटा, एमाइंस, AMM एमाइंस। क्या बनेगा सर, एमाइंस। इस एमाइंस की रिएक्शन कराई गई तो सर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहां से बेटा H2 का मॉलिक्यूल बाहर। जैसे ही सर H2 का मॉलिक्यूल बाहर होगा ये कार्बन नाइट्रोजन से किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। तो यहां पे सर कार्बन, यहां पे बेटा A, यहां पे B, सर यहां पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या आएगा बेटा, R। क्लियर। तो यहां से जो बना है ये बना है सर सिफ बेस। क्या बना है बेटा, सिफ बेस। अगर अमोनिया की बात की जाए सॉरी एमीन्स की बात की जाए तो जब एमीन्स से रिएक्शन कराई जाती है तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा बेटा, सिफ बेस। सर नेक्स्ट देखिए, मैंने सर यहां पे लिखा C, यहां पे लिखा A, B, डबल बॉन्ड O, और यहां पे बेटा क्या किया मैंने सर, इस R को हटा के इसकी जगह क्या लगा दिया बेटा, OH। क्या लगाया सर, OH। तो ये बनेगा बेटा NH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसको बोलते बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते बेटा, हाइड्रोक्सिल एमीन। ये एमाइंस थी, एमाइंस में से आपने R हटाया, इसकी जगह क्या लगाया, OH, और OH को क्या बोलते बेटा, हाइड्रोक्सिल। ये क्या होता बेटा, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, और ये क्या है सर, एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन। अगर हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन कराई जाती है तो यहां से क्या होगा बेटा, H2 का मॉलिक्यूल बाहर। जैसे ही H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। तो यहां से क्या बना सर C, यहां पे बेटा A, यहां पे B, यहां पे सर कार्बन किससे जुड़ गया, डबल बॉन्ड N, और N के बाद क्या गया बेटा, OH। और सर इसको जो बोलोगे आप, ये क्या होगा बेटा, ऑक्साइन। क्या होगा सर, ऑक्साइन। क्लियर बेटा।
नेक्स्ट देखिए सर, अगर आगे मैं यहाँ पे ये लिखूँ सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखा बेटा बी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मैंने क्या किया सर, इस OH को हटा के और इसकी जगह क्या लगा दिया बेटा, ये ही यूनिट फिर से लगा दी, यानी कि सर NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये बेटा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। मैंने OH को हटा के इसकी जगह ये यूनिट वापस से रिपीट कर दी। इसको बोलते बेटा हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं सर, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो सर यहां से क्या होगा, ये बेटा सेम तरीके से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2 का मॉलिक्यूल बाहर, और ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। तो यहां से क्या बना सर, A, ये बेटा यहां पे B, ये कार्बन नाइट्रोजन से किससे आ गया, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड NH2। और हाइड्रोजन से जो बनता है उसको बोलते बेटा हाइड्राजोन। क्या बोलते बेटा, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन। क्लियर यहां तक, ये 4 रिएक्शन समझ में आई। अमोनिया से जो बनेगा एमीन, एमाइन से क्या बनेगा, सेफ बेस, हाइड्रोक्सिल एमाइन से क्या बनेगी, ऑक्साइन, और हाइड्रोजन से क्या बनेगा बेटा, हाइड्राजोन। क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं बेटा। अब 3-4 रिएक्शन और बची है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा। देखो सर अगर मैं यहां पे, अब ध्यान से सुना मेरे बच्चों, ये सर C, यहां पे लिखा A, यहां पे लिखा B, डबल बॉन्ड हो गया बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड। सर ये NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजीन था। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस NH2 को हटा के इसकी जगह क्या लगा रहा हूं, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो वो क्या बनेगा बेटा, फेनिल। तो यहां पे देखो बेटा, ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा सर NH2, और यहां पे बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं NH2 लिखता हूं तो इसका नाम क्या है सर, हाइड्राजीन। क्या बेटा, हाइड्राजीन। अगर सर मैं यहां से ये NH2 हटाऊं और इसकी जगह क्या लगा दूं बेटा, ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग। क्या हो गया सर, बेंजीन रिंग। तो बेटा एक बात बताऊं सर, बेंजीन रिंग में से ये हाइड्रोजन हटाया तब जाके NH2 जुड़ा है। इसका मतलब सर ये जो बेंजीन है ये किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, फेनिल या फिनाइल। तो ये क्या बना आपके पास, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। अगर यहां पे आपने रिएक्शन कराई तो सर ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2 का मॉलिक्यूल यहां से बाहर, और सर H2 का मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर हो गया तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। तो सर ये कार्बन ऊपर की तरफ A, नीचे की तरफ B, कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ गया सर डबल बॉन्ड से, और ये सर पीछे की तरफ क्या जुड़ गया बेटा, बेंजीन रिंग। क्या हो गया सर, बेंजीन रिंग। हाइड्राजीन से जो बना था वो क्या था, हाइड्राजोन। तो फेनिल हाइड्राजीन से जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये क्या बनेगा सर, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर बेटा, आई कहानी समझ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, चलो आगे की तरफ। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर बात कीजिए तो सारी रिएक्शन जब देख रहे हो तो सारी रिएक्शन में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है सर, H2 का मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है, बाकी तो कुछ हो ही नहीं रहा बेटा। और सर अगर बात की जाए तो यहां पे बेटा डायरेक्टली सीधा सीधा है, अमोनिया से जो बना एमीन, आर की H की जगह आपने क्या लगाया आर, तो ये क्या बना एमीन। एमीन से क्या बनेगा, सिर्फ बेस। सर इस आर की जगह आपने क्या लगाया OH, OH को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल, और ये सेम था सर ऊपर वाला, तो ये क्या बना, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन से जो बनेगा वो क्या होगा बेटा, ऑक्साइन। सर ये OH हटा के क्या लगा दिया, NH2, तो यहां से क्या बना बेटा, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन से सर जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, हाइड्राजोन। सर मैंने क्या किया, अगले इस रिएक्शन में इस NH2 की जगह फेनिल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या बना बेटा, फेनिल हाइड्रोजीन, और फेनिल हाइड्रोजीन से जो बनेगा वो क्या होगा सर, फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर बेटा। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, एक बार फिर से टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 1 2 3 4 5 चलो। बस चीजों को समझना, थोड़ा सा ट्राई करना, बाकी कुछ है नहीं बेटा इसमें ऐसा जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझिए। देखो बेटा, ये आपके पास फेनिल हाइड्रोजीन था। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, इसी यूनिट को वापस से लिख रहा हूं, ये बेटा NH2, और यहां पे क्या है सर, बेंजीन रिंग। क्या बेटा, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में बेटा ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, यहां पे जोड़ा NO2, और यहां पे ये 3 नंबर, और ये क्या बेटा 4 नंबर, तो ये क्या हो गया सर, NO2। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर इस NO2 को हटा दूं तब तक तो ये क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन। अब सर ये NO2 कहां कहां लगा है, एक तो 2 नंबर पर, एक 4 नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। तो बेटा ध्यान से सुनो और समझना, सर यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन,
ये H2 का मॉलिक्यूल यहां से बाहर, H2 का मॉलिक्यूल बाहर होगा तो ये कार्बन नाइट्रोजन से किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। तो यहां से क्या बनेगा सर, यहां से बनेगा कार्बन, पीछे की तरफ A, यहां पे बेटा B। कार्बन नाइट्रोजन से किससे जुड़ा, डबल बॉन्ड से, और ये नाइट्रोजन आगे किससे जुड़ रहा है बेटा, बेंजीन रिंग से। यहां पे सर NO2 और यहां पे क्या आएगा बेटा, NO2। तो ये क्या बनेगा सर, हाइड्रोजन से क्या बनता था बेटा, हाइड्रोजोन। तो ये क्या बनेगा सर, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये बनेगा सर 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर बेटा, आई कहानी समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं, एक लास्ट रिएक्शन बची है, उसके बाद ये खत्म है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, सर नेक्स्ट जो अगली रिएक्शन उसमें मैंने क्या किया, ये आपके पास एल्डिहाइड कीटोन, मैंने यहां पे लिखा बेटा NH2 सिंगल बॉन्ड NH, ये सर C डबल बॉन्ड O NH2। इसको बोलते बेटा सेमी कार्बाइड। क्या बोलते सर, सेमी कार्बाइड। ये क्या बेटा, सेमी कार्बाइड बेटा यहां से क्या होगा सर, सेम तरीके से सर ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2 का मॉलिक्यूल बाहर, तो यहां से सर कार्बन, पीछे A, यहां पे बेटा B, और कार्बन नाइट्रोजन के साथ किससे जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड से। तो सर डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, और यहां पे क्या आएगा सर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इसको बोलते बेटा सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते सर, सेमी कार्बाजोन। तो टोटल अगर बात की जाए तो ये आपके पास रिएक्शन थी। क्लियर बेटा, तो ये पूरी कहानी है, इसको मैंने बता दिया है, लिख लिया है, रिएक्शन करवा दी, इसका मैकेनिज्म करा दिया, सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना समझना। इसमें बेटा हेल ले दे के कुछ है नहीं, आपको नाम याद करना है। नाम भी मैंने हल्के हल्के बता दिए कि सर इसके नाम ये है, इसका नाम ये है, मैंने आपको बता दिया है, सारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये था बेटा हमारा आज का वीडियो, और हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जितने भी 4 टॉपिक थे, चारों के चारों टॉपिक कवर हो चुके। रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद NaHSO3, रिएक्शन विद एल्कोहल, और अगला था रिएक्शन विद आपका अमोनिया नाइट्रेट से डेरिवेटिव। तो ये सारा लेक्चर बेटा कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, जो रहेगा आपके पास बेटा नेमिंग केमिकल रिएक्शन, जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास जो इसी से रिलेटेड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। तो यहाँ पे बेटा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन, और फिर आपके चैप्टर धीरे धीरे लगभग खत्म हो जाएगा। टोटल इसमें 4 टॉपिक बचे हैं। पहला बेटा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद सर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और उसके बाद है रिएक्शन लेस अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 4 टॉपिक हैं। उसके बाद ये चैप्टर बेटा आपका खत्म, एल्डिहाइड कीटोन वाला, और फिर मूव करेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और याद रखिए तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हें जरूर सफल बनाएगी। दूसरी बात, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मैं अपनी वीडियो से कभी भी आप लोगों से 1 रुपये भी चार्ज नहीं करूंगा। बस इतना है कि जितना कुछ मुझे आता है मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो बेटा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।